दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पिन फैक्ट में। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को मिस करते हैं तो भाई इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना, ठीक है। आखिरी ओवर की 6 गेंद बची और जीतने के लिए भाई 13 रन चाहिए हो ना, और ओवर की पहली गेंद पर चौका लग जाए तो उस समय किसी गेंदबाज और कप्तान की क्या सोच होगी। एक अच्छे और शानदार कप्तान की पहचान उस समय भाई हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही मुकाबले की दोस्तों बात करने जा रहे हैं जहां ऐसे ही एक कप्तान की आउटस्टैंडिंग कप्तानी की वजह से मुकाबले का पूरा रुख पलट गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैप्टन कूल धोनी के उस कप्तानी डिसीजन की जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। वैसे तो भाई महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, लेकिन आज हम जिस मैच की बात करने वाले हैं उस मैच की भाई बात ही अलग है। तो भाई देखिए, बात ऐसी है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2013 चल रहा था। फाइनल मुकाबला हो रहा था जो होस्टिंग कंट्री इंग्लैंड और भारत के बीच में था। मैच इंग्लैंड में खेले जाने की वजह से होम एडवांटेज इंग्लैंड के साथ था, लेकिन इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा था। भारत अपने ग्रुप में अव्वल स्थान पे था, पर भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराकर फाइनल मुकाबले में जगह बना ली थी। लेकिन फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि इंग्लैंड के पास एलिस्टर कुक, जो रूट, इयान मॉर्गन और जॉस बटलर जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद थे जो अपने होम ग्राउंड पर किसी भी टीम को हरा सकते थे। और होम एडवांटेज होने की वजह से इस टीम को भारत की टीम से ऊपर देखा जा रहा था। मैच भारतीय समय अनुसार 3 बजे शुरू होना था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने अपने दर्शन दिखाए। इस समय ऐसा लग रहा था कि शायद जो मैच है वो बारिश के कारण रद्द हो जाएगा, लेकिन आखिर में बारिश रुकी और 50 ओवर्स के मैच को 20 ओवर्स का कर दिया गया। ओडीआई मुकाबला दोस्तों अब T20 मैच का रूप ले चुका था। इससे भी बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी उस मैच में टॉस हार चुके थे और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए जाना पड़ा। वैसी पहले बारिश गिर चुकी थी और ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था और इसका फायदा इंग्लैंड को मिलने वाला था। ऐसे में भारत के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए शिखर धवन और रोहित शर्मा को रन बनाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मैच के चौथे ओवर में 19 रनों के स्कोर पर स्टुअर्ट ब्रॉड ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन क्रीज पर दोस्तों अभी भी शिखर धवन मौजूद थे और पूरे टूर्नामेंट में अच्छे रन बनाने वाले शिखर धवन उस दिन भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। लेकिन शिखर धवन भी 31 रन बनाकर भैया हो गए आउट और भारत के 2 विकेट पर अब हो चुके थे 50 रन। जी हाँ, सिर्फ 50। लेकिन बॉस अभी तो ये शुरुआत थी, इसके बाद तो मानो जैसे विकेटों की झड़ी ही लग गई। मात्र 2 रनों के अंदर ही भारत ने अपने मिडिल ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को खो दिया। इसमें सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी शामिल थे। यहाँ से टीम देखिए बहुत ही मुश्किलों में आ गई और पूरी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी रविंद्र जडेजा और विराट कोहली के कंधों पर। ऐसे में समझदारी दिखाते हुए विराट कोहली ने रन गति को आगे बढ़ाया। इन दोनों ने पहले तो पारी को संभाला और बाद में विराट कोहली आक्रामक तरीके से खेलने लग गए। विराट कोहली ने मैदान के चारों कोनों में शॉट लगाने शुरू कर दिए। कोहली को देखकर भाई जडेजा कहाँ पीछे रहने वाले थे। जडेजा भी दूसरे छोर से तेजी से रन बनाने लगे और देखते ही देखते दोनों ने भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। लेकिन आखिर में जडेजा के जाते जाते भारत एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में कामयाब रहा और भारत ने अपने नियमित 20 ओवर में 129 रन बनाए। अब यहाँ से मैच का परिणाम भाई गेंदबाजों के प्रदर्शन और कूल माही की कैप्टेंसी पर निर्भर था। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाजों के सामने 129 रनों का टारगेट दोस्तों हाथी के सामने चींटी जैसा था। इंग्लैंड की तरफ से एलिस्टर कुक और इयान बेल ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन इंग्लैंड को जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी नहीं मिली। उमेश यादव ने मैच के दूसरे ही ओवर में कप्तान एलिस्टर कुक को 2 रनों के स्कोर पर स्लिप में कैच आउट करा दिया। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से ट्रॉट खेलने आते हैं। इंग्लैंड का स्कोर दोस्तों अभी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अश्विन ने धोनी के हाथों ट्रॉट को भी स्टंप आउट करा दिया। इस समय इंग्लैंड 27 रन पर अपने 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज खो चुका था, लेकिन इंग्लैंड के विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका। यहाँ पर जो रूट एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अश्विन का शिकार हुए तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी शानदार विकेट कीपिंग से इयान बेल को भी चलता कर दिया। इंग्लैंड 50 रन पर दोस्तों अपने 4 विकेट खो चुका था। एक लो स्कोरिंग मुकाबले में भारत इंग्लैंड के ऊपर नजर आने लगा था, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे और इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। इयान मॉर्गन और रवि बोपारा ने इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया। मॉर्गन जहां आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं रवि बोपारा उनका साथ दे रहे थे। धीरे धीरे इंग्लैंड का स्कोर आगे बढ़ रहा था। उसी समय मॉर्गन ने जडेजा के एक ही ओवर में 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद रवि बोपारा ने भी अपनी बैटिंग का अंदाज बदला और ईशांत शर्मा के एक ओवर में छक्का लगाकर बॉस 9 रन बटोर लिए। इयान मॉर्गन तो एक छोर से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड का स्कोर 40 रनों से 100 रनों पे पहुंचा दिया। पहले जो भारत इंग्लैंड से ऊपर नजर आ रहा था, अब धीरे धीरे मुकाबला बराबरी पर नजर आने लगा दोस्तों। तभी कप्तान धोनी ने एक शानदार डिसीजन लेते हुए 18वां ओवर ईशांत शर्मा से करवाने का फैसला किया, जिसमें ईशांत शर्मा को इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का पड़ गया।
अब तो भैया ऐसा लग रहा था कहीं धोनी का डिसीजन गलत तो साबित नहीं होगा, लेकिन तभी अगली गेंद पर ईशांत शर्मा ने मॉर्गन का विकेट ले लिया और भारत को सफलता दिला दी। इसके बाद ईशांत शर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज रवि बोपारा को भी आउट करके मैच में भारत की वापसी करवा दी। ईशांत शर्मा ने एक ओवर में 2 विकेट लेकर मैच को और भी रोमांचक बना दिया, लेकिन इसके बाद हमें कैप्टन कूल का एक अजीबोगरीब डिसीजन देखने को मिला। जब उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार के ओवर होते हुए भी उन्होंने गेंद जडेजा को थमा दी। दोस्तों, उनका ये डिसीजन गलत साबित हो जाता। मान लीजिए उनका ये डिसीजन गलत साबित होता और भारत ये मुकाबला हारता, तो सबका गुस्सा धोनी पर फूटता, क्योंकि 2 मेन गेंदबाजों के ओवर होते हुए भी इनिंग का सेकंड लास्ट ओवर स्पिनर से करवाना टीम के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, धोनी का दिमाग धोनी के अलावा कोई नहीं समझ सकता। और इसी ओवर में जडेजा ने पहले जॉर्ज बटलर और फिर जेम्स एंडरसन का विकेट लेकर मात्र 5 ओवर दिए और धोनी के डिसीजन को सही साबित किया और इंग्लैंड को जीत के लिए 1 ओवर में 13 रन चाहिए थे। लेकिन एक बार फिर से धोनी ने अपना दिमाग लगाते हुए मैच का लास्ट ओवर अश्विन से करवाने का फैसला किया। अब सभी को ये लग रहा था कि धोनी का ये फैसला सही साबित होगा या नहीं होगा, क्योंकि दांव पर चैंपियंस ट्रॉफी थी। अब मैच का पूरा रिजल्ट आखिरी ओवर पर था। ये ओवर दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर धोनी का ये डिसीजन सही साबित नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी खुद धोनी की ही होती और इस ओवर की पहली गेंद पर चौका लग गया था। अब सबको ऐसा लगने लगा था कि धोनी का ये फैसला जो है वो गलत साबित होगा, लेकिन तभी धोनी अश्विन के पास गए और उन्हें कुछ समझाया। इसके बाद अश्विन अगली 4 गेंदों पर मात्र 3 रन ही देते हैं। अब कंडीशन ये थी कि इंग्लैंड को अब जीत के लिए 1 गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। मैच का फैसला अब आखिरी गेंद पर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये गेंद डॉट होती तो मैच भारत जीत जाएगा और इंग्लैंड को 6 रनों से कम कुछ भी नहीं चाहिए था। इसके बाद अश्विन ने आखिरी गेंद फेंकी, लेकिन गेंद बल्लेबाज के बल्ले पर नहीं आई और भारत ये ऐतिहासिक मैच जीत गया। भारतीय दर्शक मैदान में झूमने लगे। दोस्तों, 129 रनों को डिफेंड करना देखिए बहुत मुश्किल था। ये जीत भारतीय टीम के खिलाड़ियों द्वारा की गई मेहनत और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जादुई दिमाग की थी। अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना यार, संग में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।